हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ हरीश हिंदी को। जिंदगी एक अजीब सफ़र है जिसमें हम अक्सर अपने सपनों के पीछे भागते हैं और कभी-कभी खुद को उन सपनों से दूर भी पाते हैं। रविंदर सिंह की आई टू हैड अ लव स्टोरी एक ऐसी कहानी है जो प्रेम और दुख के बीच के अंतर को समझाने का एक सुंदर संदेश देती है। ये कहानी रवि और खुशी के प्यार की है, जिसमें प्यार की गहराई और जीवन की अनिश्चितता को दिखाया गया है। रवि एक आम इंसान है जो आईटी फील्ड में काम करता है। उसकी ज़िंदगी काफ़ी शांत और साधारण है। उसका दिन ऑफिस का काम करने, दोस्तों के साथ बातें करने और अपने परिवार के साथ समय बिताने में निकलता है। लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक खालीपन है, एक साथी की कमी जो उसकी ज़िंदगी को पूरा करे। एक दिन रवि के दोस्त उसे शादी के लिए मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर अपना प्रोफाइल बनाने की सलाह देते हैं। रवि शुरू में थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर अपने परिवार और दोस्तों की सलाह पर वो इस वेबसाइट पर अपना प्रोफाइल बनाता है। उसका यह कदम उसकी ज़िंदगी का एक नया मोड़ बन जाता है। मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर रवि का संपर्क चंडीगढ़ की एक लड़की खुशी से होता है। खुशी एक मॉडर्न और संस्कारी लड़की है जो अपने परिवार से जुड़े मूल्यों का मान देती है। उसकी प्रोफाइल देखकर रवि तुरंत उसकी सादगी और व्यक्तित्व से प्रभावित होता है। दोनों के बीच पहला संवाद एक सिंपल हेलो से होता है, जो धीरे धीरे फॉर्मल बातों से आगे बढ़कर पर्सनल लेवल तक पहुंचता है। रवि और खुशी अपनी पसंद, अपने सपने और जीवन के लक्ष्यों के बारे में बात करते हैं। खुशी की सीधी और ईमानदार बातें रवि के दिल को छू जाती है। खुशी चंडीगढ़ में अपने परिवार के साथ रहती है और एक इंडिपेंडेंट जिंदगी जीती है। वो रवि के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाती है। दोनों के बीच दूरी होने के बाद भी उनका रिश्ता मजबूत हो जाता है। रवि और खुशी के बीच का रिश्ता धीरे धीरे और गहरा हो जाता है। पहले चैट पर शुरू हुई बातें लंबी फ़ोन कॉल्स में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे से अपने मन की बातें करते हैं और अपनी ज़िंदगी के सपने एक दूसरों के साथ शेयर करते हैं। एक दिन रवि खुशी से मिलने की बात करता है। पहली मुलाकात का ख्याल दोनों के दिलों में एक अजीब सी घबराहट और उत्साह लाती है। रवि और खुशी एक दूसरों से मिलते हैं और उनकी मुलाकात उनके प्यार को और मजबूत कर देती है। खुशी की मुस्कान और उसका प्यार रवि के लिए एक नई रोशनी बन जाता है। उस वक्त रवि को लगता है कि खुशी उसकी ज़िंदगी का वो हिस्सा है जो कभी उससे मिसिंग था। दोनों फैमिलीज रवि और खुशी के रिश्तों को समर्थन देती है। दोनों का प्यार एक नए मोड़ पर आता है, जहां उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती और अट्रैक्शन से आगे बढ़कर एक सीरियस कमिटमेंट बन जाता है। रवि और खुशी की फैमिलीज उनके एंगेजमेंट की तैयारी शुरू करते हैं। दोनों मिलकर अपने एंगेजमेंट की प्लानिंग करते हैं, सपने देखते हैं कि उनकी शादी कैसी होंगी। रवि और खुशी का रिश्ता एक मिसाल बन जाता है कि सच्चा प्यार कैसे दूरियों के बाद भी मजबूत हो सकता है। लेकिन ज़िंदगी हमेशा वही नहीं देती जो हम सोचते हैं। उनका सपनों का सफ़र एक मोड़ लेता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। रवि और खुशी का रिश्ता अब एक नए मोड़ पर आकर एंगेजमेंट की तरफ बढ़ रहा था। दोनों के दिलों में उम्मीद, खुशी और एक्साइटमेंट का समुंदर था। एंगेजमेंट की डेट फाइनल हो चुकी थी और दोनों अपने सपनों के इस नई शुरुआत के लिए तैयार होते हैं। रवि के मन में खुशी के लिए प्यार और इज्जत बढ़ गई थी। वो उसे अपने जीवन की एक ज़रूरत और एक इंस्पिरेशन के रूप में देखने लगा था। एंगेजमेंट के तैयारियों के बीच दोनों के फ़ोन कॉल्स और मिलने के सिलसिले और तेज हो गए। खुशी अपने सपनों के सफ़ेद लहंगे की चर्चा करती थी और रवि अपनी एंगेजमेंट रिंग के डिज़ाइन पर उसकी पसंद पूछता था। दोनों एक दूसरे के लिए एक परफेक्ट जीवन साथी की तस्वीर बन गए थे। रवि और खुशी के बीच जो प्यार और कनेक्शन था, उसकी गहराई उनकी हर मुलाकात में नजर आती थी। जब भी रवि खुशी से मिलता, उसका दिल प्यार और खुशी से भर जाता। खुशी की मुलाकात उसका दिन बना देती थी। खुशी अपने व्यक्तित्व की सादगी और शराफत के साथ
रवि के सपनों की लड़की बन चुकी थी। दोनों के सपने एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। रवि को ऐसा लगता था कि उसने अपने जीवन का एक खास हिस्सा पा लिया है, जो अब तक उससे मिसिंग था। एंगेजमेंट के सिर्फ कुछ ही दिन बाकी थे। दोनों के घर पर उत्सव का माहौल था। हर तरफ खुशी और प्यार की लहर थी। लेकिन किस्मत के प्लान्स अलग होते हैं, जो अक्सर इंसानी सपनों और ख्वाहिशों से परे होते हैं। एक दिन खुशी अपनी छोटी बहन के साथ मार्केट जा रही थी, जहां उसकी कार एक बड़े एक्सीडेंट का शिकार हो गई। इस खबर ने दोनों परिवार को झटका दिया। रवि जब हॉस्पिटल पहुंचा, तब उसका दिल दुख, डर और घबराहट से भर गया था। खुशी आईसीयू में थी और डॉक्टर्स उसके लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। रवि हर घड़ी उसके साथ था, उसे देखते हुए अपने दिल में एक उम्मीद लेकर कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हॉस्पिटल के पल रवि के लिए सबसे मुश्किल थे। उसका दिल खुशी के दुख और उसके लिए कुछ कर न पाने के गम से भरा था। डॉक्टर्स ने खुशी की हालत को क्रिटिकल बनाया, लेकिन रवि ने अपने प्यार और उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा था। वो हर वक्त खुशी के बेड के पास बैठा रहता था, उसे संभालता और अपने प्यार भरे शब्दों से हिम्मत देने की कोशिश करता। रवि के मन में सिर्फ एक ही प्रार्थना थी कि खुशी जल्दी से ठीक हो जाए और उनके सपनों का जीवन शुरू हो सके। लेकिन खुशी की हालत धीरे धीरे और बिगड़ने लगी। डॉक्टर्स ने रवि और खुशी के परिवार को तैयार रहने को कहा। रवि इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसके सपनों का महल गिरते नजर आ रहा था। एक रात जब खुशी लाइफ सपोर्ट पर थी, रवि ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ खुशी, तुम वापस आना, बस मेरे लिए। उस रात रवि की आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ आंसू थे। रवि के सपनों और प्रार्थना के बावजूद खुशी की हालत धीरे धीरे बिगड़ती गई। उस रात जब डॉक्टर्स ने उसे रिवाइव करने की पूरी कोशिश की, खुशी उन्हें छोड़कर चली गई। हॉस्पिटल के सफ़ेद दीवारों के बीच खुशी की जिंदगी का दिया बुझ गया था। रवि के लिए ये खबर किसी बिजली के खड़कने से कम नहीं थी। वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। खुशी, जो उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत तस्वीर थी, अब सिर्फ एक यादों का हिस्सा बन चुकी थी। खुशी के जाने के बाद रवि की जिंदगी में एक सन्नाटा छा गया था। वो अक्सर उस जगहों पर जाता था जहां दोनों ने अपनी यादें बनाई थी। वो पार्क, वो कैफे और वो लाइब्रेरी, हर जगह खुशी की यादों का एक हिस्सा था जो उसके दिल को तोड़े बिना नहीं जाता था। एक दिन रवि ने अपनी डायरी खोली, जो खुशी के बारे में उसके ख्यालों से भरी हुई थी। उस डायरी में उसने खुशी के साथ बिताए हर पल को लिखा था, उनकी हंसी, उनकी बातें और उनके सपने। वो डायरी रवि के लिए एक आईना बन गई थी, जो उसे उसकी खुशी के पल याद दिलाती थी। रवि ने सोचा कि खुशी के प्यार को यादों के रूप में जिंदा रखना ही उसके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। खुशी अक्सर रवि से कहा करती थी कि वो एक एनजीओ शुरू करना चाहती है, जिसमें वो अनाथ बच्चों के लिए काम कर सके। रवि ने उसके सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया। रवि ने एक एनजीओ शुरू किया और उसे खुशी के सपने नाम दिया। यह एनजीओ बच्चों के लिए था जो जिंदगी में प्यार और अपनापन ढूंढ रहा था। रवि ने अपने दुख को अपने काम में बदल दिया और खुशी के सपनों को पूरा करके उसके प्यार को अमर बना दिया। रवि ने अपनी जिंदगी को नए नजरिए से जीना शुरू किया। वो खुशी के प्यार और यादों के साथ एक नए सफर पर निकल पड़ा, जहां वो लोगों के जीवन में खुशी और आशा लाने की कोशिश करता था। खुशी के जाने के बाद रवि के जीवन में एक बड़ा खाला बन गया था, लेकिन उसने इस खाला को पॉजिटिविटी और समाज सेवा के साथ भरने का फैसला किया। उसका एनजीओ मतलब खुशी के सपने अब एक मिसाल बन चुका था। हर दिन उसका समय बच्चों के साथ बीतता था, जो उसके लिए एक इमोशनल हीलिंग प्रोसेस बन गया था। रवि अक्सर उन बच्चों के साथ अपनी खुशी के बारे में बातें करता और उन्हें मोटिवेट करता
कि जिंदगी के हर मोड़ पर उम्मीद और हिम्मत बनाए रखे। हर मुस्कान जो वो बच्चों के चेहरे पर लाता उसे खुशी की याद दिलाती थी, लेकिन अब ये यादें दुख से ज़्यादा शक्ति बन चुकी थी। रवि ने एक एनुअल ट्रेडिशन शुरू किया, खुशी के जन्मदिन पर अपने एनजीओ के बच्चों के साथ एक स्पेशल दिन बिताने का। वो दिन पूरी तरह से खुशी के यादों और उसके सपनों को समर्पित होता। बच्चों के साथ मिलकर रवि केक काटता, खुशी की पसंदीदा चीज़ें बनाता और उस दिन सिर्फ खुशी बांटने की कोशिश करता। उसके लिए ये दिन एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गया, जो दिखाता था कि प्यार और यादें कभी नहीं मिटती। उसकी प्यार ने रवि को समझदार, कंपैशनेट और डेडिकेटेड इंसान बना दिया था। उसने अपनी ज़िंदगी का मकसद दुख से घिरे लोगों की मदद करना और उन्हें उम्मीद देना बना लिया था। एक दिन उसके एनजीओ के एक छोटे बच्चे ने रवि से कहा, भैया खुशी दीदी बहुत अच्छी थी ना? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वो सिर्फ अच्छी नहीं, दुनिया की सबसे अच्छी थी और तुम सब उसकी यादों का एक हिस्सा हो। अंत में रवि ने एक बड़े मंदिर के पास एक छोटा गार्डन बनाया, जिसमें एक बेंच और खुशी के नाम की एक छोटी प्लेक बनाई गई। ये उसका खुशी के प्यार और यादों को अमर बनाने का एक तरीका था। वो अक्सर उस बेंच पर बैठता और खुशी के साथ अपने सफ़र का पल याद करता। उसने समझ लिया था कि प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, वो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में चले जाता है, कभी याद के रूप में, कभी प्रेरणा के रूप में। खुशी ने उसकी ज़िंदगी में एक नई रोशनी जलाई थी, जो कभी नहीं बुझेंगी। आई टू हैड अ लव स्टोरी एक मिसाल है कि सच्चा प्यार ना सिर्फ जिया जाता है, बल्कि यादों और कर्मों के जरिए अमर बनाया जा सकता है। रवि की कहानी एक शिक्षा है कि दुख और खोया हुआ प्यार भी जिंदगी को नए मायने दे सकता है, अगर हम उसे एक पॉजिटिव दिशा में ले जाने की कोशिश करें। ये कहानी खुशी और रवि के प्यार की एक अमर दास्तां है, जो दिखाती है कि प्यार सिर्फ एक जज्बा नहीं, एक ज़िंदगी जीने का तरीका है। दोस्तों, आपको ये कहानी, यह बुक समरी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और वीडियो सच में अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक भी करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।